गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 9 से पाठ धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, तो उसके प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पाठ का सार, पाठ के जो कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ में आए जो मुहावरे हैं उनका अर्थ, ये सब कुछ समझा दिया है। तो बच्चों, आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें और समझने का प्रयास करें। तो आज मैं आपको जो पाठ के पीछे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनके उत्तर समझा रही हूँ, और उसमें दिए गए मौखिक प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको पहले के वीडियो में समझा दिए हैं। तो आज उससे आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं हम वो कर रहे हैं। अब मैंने आपको कल कुछ शब्दों के अर्थ बताए थे, जैसे साम्यवाद, बोल्शिविज्म, आकाश से बातें करना, अट्टालिकाएं, अजा देना, कीचड़ उछालना, जो कि बोर्ड पे लिखे हुए भी हैं। और यदि आपको कुछ समझना हो या देख के लिखना भी हो तो आप बोर्ड से देख भी सकते हैं, जिससे आपकी मात्राओं की भी कोई गलती नहीं होगी। सुनकर के समझ में आ ही जाता है, कई बार मात्राओं की कोई गलती हो जाती है तो वो भी नहीं होगी यदि आप देख लेंगे बोर्ड से। तो हम आगे के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। तो इसमें अब दिया गया है कि लिखित प्रश्न, ये लिखे होते हैं ना कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40-50 शब्दों में दीजिए या 50-60 शब्दों में दीजिए। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं। तो इसमें अब मैं आपको बता रही हूँ, जो लिखित प्रश्नों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में दीजिए, वो वाले हैं। उसका प्रश्न नंबर 1 है, चलते पुर्जे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं। अब चलते पुर्जे यानी बहुत चालाक जो होते हैं ना लोग, उनको चलते पुर्जे कहा गया है। तो इसमें ये है कि आम आदमी जो है ना, वह आदमी धर्म की बात को समझ नहीं पाता है, यानी उसे धर्म की कोई समझ नहीं है। तो जो चलते पुर्जे लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वो ऐसे मूर्ख लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग यानी गलत उपयोग करके अपने स्वार्थों को सिद्ध करते हैं, यानी अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार वे मूर्ख लोगों के बल पर अपना बड़प्पन यानी अपना नेतृत्व कायम करते हैं, और वे धर्म और ईमान की बुराइयों से यानी धर्म के नाम पर गलत काम करवा करके जो है वो अपने सब कार्य करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से जो चालाक लोग होते हैं वो मूर्खों की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और अपने स्वार्थों की सिद्धि करते हैं। दूसरा प्रश्न है, चालाक लोग साधारण आदमी की किस अवस्था का लाभ उठाते हैं। क्या होता है कि जो आम आदमी होता है उसे धर्म की समझ नहीं होती, तब उसके मन में धर्म के नाम पर यह धारणा बिठा दी जाती है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए यदि अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़े तो भी सही है। अब कह दिया जाता है कि यदि आप ऐसे काम करोगे तो आपको जन्नत में स्थान मिलेगा, वहाँ ऐसा हो जाएगा, आपका परलोक संवर जाएगा। अरे इस लोक को तो संवारो पहले, यहाँ पर तो ऐसे मारने काटने को तैयार हो जाते हैं, लोगों को मार देते हैं और वहाँ पर स्वर्ग में जो है इन्हें स्थान मिलेगा। ये सोच के जो ऐसे काम करते हैं, यानी इनके मन में ये बात बिठा दी जाती है। तो ऐसा कह दिया जाता है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए तुम्हें अपने प्राण भी देने पड़े तो भी दे देने चाहिए। उसे धर्म के तत्वों का ज्ञान नहीं होता, वह साधारण आदमी धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता, बस लकीर पीटना ही वह अपना धर्म समझता है। मतलब जैसे पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, धार्मिक परंपराएं जो चली आ रही हैं, उन्हीं को वो जो है मानता रहता है, उन्हीं के पीछे पीछे चलता रहता है। वह बहकावे में आ जाता है और चालाक आदमी उसके इस अनजानेपन का गलत फायदा उठाते हैं। वह उन्हें जिस ढंग से भी जोतना चाहे वैसे उसे जोत देते हैं, मतलब उनसे जिस तरह का भी काम करवाना चाहें उस तरह का काम कर देते हैं। फिर आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा। अब कहते हैं आने वाला समय धर्म के बाह्य आडंबर वाले स्वरूप को नहीं टिकने देगा, यानी बाह्य आडंबर बाहरी दिखावा, ऊपरी दिखावा, ये होता है। अब जो लोग दिखावा करते हैं ना धर्म का, तो लोग जो हैं, आने वाले जो लोग हैं
ऐसे लोगों को टिकने नहीं देंगे कि सुबह बैठ करके 2 घंटे पूजा पाठ किया और उसके बाद पूरा दिन लोगों को परेशान करें। इस तरह का जो है सोचें कि हमने भगवान से सुबह सुबह भगवान का नाम ले लिया, बस उन्होंने हमें माफ़ कर दिया, अब हम पूरा दिन आज़ाद हैं, चाहे हम कुछ भी गलत काम करते रहें। तो आने वाला समय ऐसे लोगों को नहीं टिकने देगा। जो लोग पूजा पाठ तथा नमाज अदा करके दिन भर बेईमानी करें, दूसरों को तकलीफ पहुंचाएं, उनके धर्म को मतलब जो लोग हैं वो सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे धर्म को लोग सहन नहीं कर पाएंगे और उन्हें जो है ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। फिर एक कौन सा कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा? नमाज पढ़ना, रोजे रखना, पूजा और गायत्री मंत्र का जाप करना, ऐसा करके यदि देश में अन्य लोगों की आज़ादी को रोकने का प्रयत्न किया जाएगा या उन पर कीचड़ उछाला जाएगा या उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाएगा, तो ऐसे काम जो हैं देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझे जाएंगे। सभी को अपने अपने ढंग से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, आज़ादी है। व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, ये उसे स्वतंत्रता मिली हुई है। प्रश्न नंबर 5 है, पाश्चात्य देशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है? इन धनी और निर्धन लोगों में बहुत अंतर है। सबसे पहले धनी लोगों की आकाश से बातें करती हुई अट्टालिकाएं, यानी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें। जो धनवान लोगों की इमारतें हैं वो गरीबों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हैं, यानी गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं और धनवान लोग बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। और ये धनवान जो है गरीबों की कमाई से ही धनी बनते हैं, यानी उनसे काम करवाते हैं और उन्हें मजदूरी बहुत कम दी जाती है, बाकी सब पैसा अपने पास ही रह जाता है। तो इसलिए वो तो और अमीर हो जाते हैं और गरीब बेचारे गरीब ही रह जाते हैं। उनका यही प्रयास रहता है, उनकी कोशिश रहती है कि गरीब सदा चूसे जाते रहें, यानी गरीबों का हमेशा शोषण होता रहे। वे धन की मार दिखा करके उन्हें अपने वश में करते हैं, यानी धन दिखा करके उनसे कोई भी काम करवा लेते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। वो जब भूखे मरते हैं तो बेचारे धन को देख करके, यानी थोड़ा बहुत जो मिलेगा उससे ही लेकर के वो कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। अगला है, कौन से लोग धार्मिक लोगों से अधिक अच्छे हैं? अब कहते हैं धार्मिक लोगों से भी ज़्यादा अच्छे हैं जो नास्तिक हैं। नास्तिक होता है भगवान को नहीं मानने वाला, आस्तिक होता है भगवान को मानने वाला। वो कहते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं जो नास्तिक हैं, चलो भगवान को नहीं मानते लेकिन उनका आचरण दूसरे लोगों के प्रति बहुत अच्छा होता है, उनका व्यवहार अच्छा होता है। वे दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखते हैं तथा मूर्खों को स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना वो गलत समझते हैं। ये अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मूर्खों को वो नहीं उकसाते हैं, तो वे लोग ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, आज मैंने आपको इसके कुछ प्रश्न जो हैं वो प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं और इसके बाद अब फिर प्रश्न उत्तर जो आते हैं उसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। अब ये कुछ और प्रश्न हैं, इसी में पाठ में ही पीछे दिए गए हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? इसमें क्या कहते हैं कि इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ काम होना चाहिए। समाज में चालाक व्यक्ति धर्म के नाम पर जो पाखंड फैलाते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए। जो धर्म के नाम पर दूसरे लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं, उनका शोषण करते हैं, वे उन लोगों को धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं बताते हैं, यदि इन्हें नहीं रोका गया तो ये समाज में दंगे फसाद होने बंद नहीं होंगे, ये इसी तरह से दंगे फसाद होते रहेंगे। अब है बुद्धि की मार के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? बुद्धि पर मार का मतलब क्या है? यानी बुद्धि पर मार लोगों के दिमाग को, लोगों की बुद्धि को अपने वश में करके
फिर उनसे किसी प्रकार का कोई भी गलत काम करवाना, वो होता है बुद्धि पर मार। यानी उनकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसे रोक दिया जाता है। वो व्यक्ति खुद कुछ नहीं सोच सकता, जैसा दूसरा उससे कहता जाता है, धन को दिखा करके, पैसे देने का लालच दे करके वे वैसा वैसा ही सोचता रहता है, वैसा ही करता रहता है। धर्म के कुछ ठेकेदार आम आदमी की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, अभी हम तो अब वो गुरु बन के, साधु महात्मा बन के घूमते रहते हैं, कहीं भी बैठे और वो महात्मा बन गए जी, लोग उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। वो खुद को धर्म का ठेकेदार समझने लगते हैं, भी हम ही हैं जो, तो लोग उन्हें गुरु बना लेते हैं। फिर वो जैसा जैसा कहते हैं वैसा वो सब करना शुरू कर देते हैं। तो क्या करते हैं कि वे धर्म के जो मानने वाले होते हैं आम लोगों की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं। पहले तो वे ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेते हैं, खुद को पहले तो ईश्वर बना लेते हैं, यानी उनकी नज़र में, दूसरे आम लोगों की नज़र में खुद ईश्वर बन जाते हैं। और फिर लोगों को धर्म और ईश्वर के नाम पर आपस में लड़ाना भिड़ाना शुरू कर देते हैं और अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। लेखक की दृष्टि में धर्म की भावना कैसी होनी चाहिए? अब लेखक का मानना है कि धर्म की उपासना में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। वह मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, धर्म आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन हो, और हर व्यक्ति को अधिकार हो, हर व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र हो कि वह चाहे कोई भी धर्म माने, किसी भी धर्म की उपासना करे, पूजा करे, कुछ भी करे। फिर वह महात्मा गांधी के धर्म संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो महात्मा गांधी के धर्म संबंधी जो विचार थे वो निम्नलिखित थे। पहला, वे धर्म को हर जगह स्थान देते थे। एक पग भी यानी एक कदम भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं थे। वे कहते थे कि धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ करता है, तो सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार होना चाहिए। प्रश्न है, सबके कल्याण हेतु अपने आचरण को सुधारना क्यों आवश्यक है? क्योंकि धर्म के जो स्पष्ट चिन्ह हैं वो शुद्ध आचरण और सदाचार हैं। तो इसलिए सबके कल्याण के लिए व्यक्ति को अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, उससे दूसरों के सुख और दुख का ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि वह अपना आचरण नहीं सुधारेगा तो ऐसे लोगों को आने वाला समय नहीं टिकने देगा। और यदि वह अपना आचरण नहीं सुधारता तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री पढ़ने वाले जो लोग हैं ये देश में दंगे करवाएंगे तथा हमारी आज़ादी को खतरा पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब इसी में आता है कि निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, हमें उनका आशय बताना है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उधर उसे जिधर भी जोत देते हैं उधर जुत जाता है। इस पंक्ति का आशय क्या है? अब लेखक क्या बताता है कि देश में लोग धर्म के नाम पर जान देते हैं, वे अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। इन आम आदमियों का दोष इतना ही है कि वे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, यानी धर्म के बारे में बिना कुछ जाने लोगों के बहकावे में आकर के धर्म के नाम पर उबल पड़ते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी जान देने और दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उन्हें दूसरे व्यक्ति मन चाहे ढंग से इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा निकालते, अपना फ़ायदा करते हैं। ठीक है, अब है दूसरा, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म और ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। इसमें भी लेखक ने धार्मिक दशा का चित्रण किया है। यहाँ लोगों की बुद्धि पहले भ्रमित की जाती है, उस पर पर्दा डाल करके उसे अपने वश में किया जाता है, फिर उन्हें ईश्वर और आत्मा के जाल में उलझाया जाता है, बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसे करोगे तो आपका परलोक संवर जाएगा, ये होगा। फिर वे इन स्थानों पर अपना कब्जा कर लेते हैं,
इसके बाद धर्म, ईमान, ईश्वर तथा आत्मा के नाम पर अपने हित यानी अपने स्वार्थ सिद्धि को पूरा करते हैं तथा लोगों को आपस में लड़ा भिड़ा देते हैं। तीसरा, अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी, इसका आशय है। इसमें लेखक ने आने वाले समय में धर्म की क्या स्थिति होगी इसके बारे में बताया है। लेखक कहता है कि नए समय में पूजा पाठ जैसे परंपरागत रूप को धर्म नहीं माना जाएगा। व्यक्ति की नेक नियति ही किसी के आचरण की कसौटी होगी और ये जो बाह्य आडंबर हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लोग धीरे धीरे पढ़ लिख करके उन्हें समझ में आ रही है बात, और यदि वो दूसरों के बहकावे में नहीं आते हैं, अपने धर्म की बातों के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो शायद ये दंगे फसाद बंद हो जाएंगे। अब इसका चौथा है, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। अब लेखक ने लोगों के बारे में ईश्वर के विचारों के माध्यम से धर्म के सच्चे स्वरूप को बताया है। मतलब ईश्वर यानी भगवान, उसके क्या विचार हैं व्यक्ति के विषय में, इसके माध्यम से बताया है। बता करके भी ईश्वर क्या कहता है। ईश्वर कहता है कि जो लोग धर्म का दिखावा करते हैं, बाह्य आडंबर रचते हैं, केवल उनके मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम, मतलब वो मानेंगे तभी मैं ईश्वर नहीं बना रहूँगा। ठीक है। जो लोग दया करते हैं, मनुष्यता को मानते हैं, पशुओं जैसी हरकतें नहीं करते हैं, इंसान बन करके रहते हैं, उनका अनुकरण धर्मांध लोगों को भी करना चाहिए। यानी जो धार्मिक लोग होते हैं उन्हें भी उनके जैसा ही बनना चाहिए। यानी यदि वो मुझे ईश्वर नहीं मानेंगे तो ये नहीं कि मैं भगवान ही नहीं रहूँगा, मैं तो भगवान ही रहूँगा। तो इसलिए वो कहते हैं व्यक्तियों से भी तुम जो है मनुष्य बनो, पशुओं जैसा व्यवहार ना करो, एक दूसरे से मारकाट करते हो वो ना करो, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो और मिलजुल करके रहो। तो ये इतने जो प्रश्न उत्तर थे इस पाठ के, ये मैंने आपको बच्चों सभी समझा दिए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप ध्यान से वीडियो देखना और सुनना और इन प्रश्नों के उत्तर याद करना। और यदि आपसे ऐसा हो तो आप इसे नोटबुक में भी लिख लेना, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोलती आप सुनोगे तो सुनते सुनते उसको लिख भी लोगे, तो बार बार आपको फिर वो है कि उसको जो है 1, 2 बार 3 बार पढ़ोगे, समझने का प्रयास करोगे तो आपको प्रश्न का उत्तर याद हो जाएंगे। थैंक यू।